Hello students, in this lecture we will discuss about segmentation. Segmentation is the process in which the main memory of the computer is logically divided into different segments and each segment has its own base address. It is basically used to enhance the speed of execution of the computer system so that the processor is able to fetch and execute the data from the memory easily and fast. अब ज़रूरत क्यों पड़ती है सेगमेंटेशन की? द बस इंटरफेस यूनिट जो मैंने आपको पिछले उसमें दिखाई थी कंटेन्स 4 16 बिट स्पेशल पर्पस रजिस्टर मेंशन बिलो कॉल्ड एज सेगमेंट रजिस्टर, कोड सेगमेंट रजिस्टर्स, डेटा सेगमेंट रजिस्टर्स, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर एंड स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। ठीक है, कोड सेगमेंट रजिस्टर क्या है? इज़ यूज फॉर एड्रेसिंग मेमोरी लोकेशन in the code segment of the memory where the executable program is stored। ठीक है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर्स क्या है? पॉइंट्स टू द डेटा सेगमेंट ऑफ द मेमोरी वेयर डेटा इज stored। एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स क्या है? ऑल्सो रेफर्स टू अ सेगमेंट्स इन द मेमोरी विच इज़ अनदर डेटा सेगमेंट इन द मेमोरी। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर्स is used for addressing stack segment of the memory। The stack segment is that segment of memory which is used to store stack data। The number of address line in 8086 is 20। 8086 BIU will send 20-bit address so as to access one of the 1 MB memory location। The 4 segment registers actually contains the upper 16 bits of the starting address of the 4 memory segments of 64 kilobytes each, with which the 8086 is working at that instance of time। A segment is a logical unit of memory that may be up to 64 kilobytes long। Each segment is made up of contiguous memory location। It is an independent, separately addressable unit। Starting address will always be changing, it will not be fixed। Note that 8086 does not work the whole 1 MB memory at any given time। However, it works only with 464 KB segments within the whole 1 MB memory। Below is the one way of positioning 4 kilobyte segments within the 1 MB byte memory space। ये मेरे पास क्या दे रखा है? एक मेरे पास मेमोरी दे रखी है, उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में बांट रखा है जैसा कि आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट्स। ठीक है, और उनकी अलग अलग क्या है? फिज़िकल एड्रेस हैं और स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेसेस भी हैं। ठीक है, हाईएस्ट एड्रेस इज़ द टॉप ऑफ द एड्रेस। ठीक है, टॉप ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट, बॉटम ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट, टॉप ऑफ स्टैक सेगमेंट, बॉटम ऑफ स्टैक सेगमेंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सारे सेगमेंट्स के इन्होंने क्या है दिखाए हुए हैं। ठीक है, 4 सेगमेंट रजिस्टर्स इन बेस इंस्ट्रक्शन यूनिट ES7, CS3, SS5 और DS के 2। ठीक है, अब टाइप ऑफ सेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? टाइप ऑफ सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो ओवरलैपिंग सेगमेंट, नॉन ओवरलैप सेगमेंट। ठीक है, ओवरलैपिंग सेगमेंट कौन कौन से होते हैं? अ सेगमेंट स्टार्ट्स एट अ पर्टिकुलर एड्रेस एंड इट्स मैक्सिमम साइज कैन गो अप टू 64 किलोबाइट। ठीक है, सेगमेंट स्टार्ट्स जो होता है वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टार्ट हो और उसका मैक्सिमम साइज जो है वो 64 किलोबाइट तक जा सकता है। बट इफ़ अनदर सेगमेंट स्टार्ट्स अलॉन्ग विद 64 किलोबाइट्स लोकेशन ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट देन द टू आर सेट टू बी ओवरलैप। मतलब एक के साथ एक स्टार्ट हो गया तो वो ओवरलैप हो जाएगा। नॉन ओवरलैप कंडीशन क्या है? अ सेगमेंट स्टार्ट एट अ पर्टिकुलर एड्रेस एंड इट्स मैक्सिमम साइज कैन गो अप टू 64 किलोबाइट। But if another segment starts before this 64 kilobyte location of the first segment then the two segment are said to be non overlap। मतलब वो पहले स्टार्ट हो गया, ये बाद में स्टार्ट हुआ तो वो ओवरलैप नहीं है। अगर एक साथ स्टार्ट हो गया तो क्या है? वो ओवरलैप्ड है। ठीक है, अब देयर आर सम रूल ऑफ सेगमेंटेशन। रूल ऑफ सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन प्रोसेस फॉलो सम रूल एज फॉलोज। ठीक है,
द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ सेगमेंट शुड बी सच दैट इट कैन बी इवनली डिवाइड बाई 16, ठीक है, ऐसा हो 16 से डिवाइड हो जाए। मिनिमम साइज ऑफ अ सेगमेंट कैन बी 16 बाइट्स एंड द मैक्सिमम कैन बी 64 बाइट्स, ठीक है। सेगमेंट कौन कौन से हो गए आपका, CS हो गया, डेटा सेगमेंट हो गया, स्टैक सेगमेंट हो गया, अकाउंट सेगमेंट हो गया, एक्स्ट्रा सेगमेंट हो गया। इनके ऑफसेट रजिस्टर कौन से हो गए, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हो गया, बेस रजिस्टर हो गया, डेटा इंस्ट्रक्शन हो गया, स्टैक इंस्ट्रक्शन हो गया, स्टैक पॉइंटर हो गया, बेस पॉइंटर हो गया, बेस रजिस्टर हो गया, ठीक है ना। ये सारे क्या हो गए, इनके ऑफसेट रजिस्टर्स हो गए। इनके फंक्शन क्या हो गए, CS और IP का फंक्शन हो गया एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, बेस एड्रेस ऑफ डेटा, एड्रेस इन द स्टैक, और जो ES है उसका क्या होगा, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन डेटा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एडवांटेजेस ऑफ द सेगमेंटेशन। द मेन एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन आर एज फॉलोज। इट प्रोवाइड्स अ पावरफुल मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, पावरफुल मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। डेटा रिलेटेड और स्टैक रिलेटेड ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म इन डिफरेंट सेगमेंट, ठीक है। डेटा रिलेटेड ऑपरेशंस और स्टैक से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो अलग सेगमेंट्स में परफॉर्म होते हैं या होते हैं। कोड रिलेटेड ऑपरेशंस कैन बी डन इन सेपरेट कोड सेगमेंट। कोड से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो कोड सेगमेंट में होते हैं। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर सारे सेगमेंट्स अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं, जो एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट। डेटा से जो भी सेगमेंट ऑपरेशन है वो डेटा सेगमेंट में होंगे, कोड से जो भी रिलेटेड ऑपरेशन है वो कोड सेगमेंट में होंगे, ठीक है। इट अलाउज टू प्रोसेस टू ईजिली शेयर डेटा। डेटा जो है आपस में ईजिली शेयरेबल है। इट अलाउड्स टू एक्सटेंड द एड्रेस एबिलिटी ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है, एड्रेस एबिलिटी को बढ़ाता है। दैट इज सेगमेंटेशन अलाउज द यूज ऑफ 16 बिट रजिस्टर्स to given an addressing capability of 1 megabytes. Without segmentation it would require 60 बिट रजिस्टर्स। अच्छा, बगैर सेगमेंटेशन के 16 बिट रजिस्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, वैसे आप 1 बिट कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल टू एनहांस द मेमोरी साइज ऑफ कोड, डेटा और स्टैक सेगमेंट्स बियॉन्ड 64 किलोबाइट्स बाई अलॉटिंग मोर देन 1 सेगमेंट फॉर ईच एरिया। तो ये आपका सेगमेंटेशन के बारे में था, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, ठीक है ना। बाकी आप इसमें से थोड़ा सा पढ़िएगा। नीड ऑफ सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या होता है, कोड सेगमेंट रजिस्टर्स क्या हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स क्या हैं, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर्स क्या हैं। इनका ब्लॉक डायग्राम जो है ये अच्छे से देख लीजिए कि जो सारे आपके रजिस्टर्स हैं उनका एक स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशंस हैं, और उनको आपने एक सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। जो जिससे रिलेटेड ऑपरेशन होता है वो उस सेगमेंट में होता है, ताकि जो है ऑपरेशंस आपके सेगमेंट रहें, आपस में इंटरफेयर ना करें। दूसरी बात, इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र है वो ईज़ली होता है। दूसरी चीज़, एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ प्रोसेसर इसके थ्रू आपकी इंक्रीज़ होती हैं, और जो आपके प्रोसेस होते हैं, जो आपकी प्रोसेसिंग होती है ऑफ डेटा, ऑफ एड्रेस और सेगमेंट जो है, या स्टोरिंग मेमोरी, वो जो है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है वो फास्ट हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सबके देखो आप सेगमेंट्स अलग है, एक्स्ट्रा सेगमेंट अलग है, स्टैक सेगमेंट अलग है, कोड सेगमेंट अलग है, डेटा सेगमेंट अलग है। सभी के फिजिकल एड्रेस दिए हुए हैं, 5 FFFH स्टार्टिंग पॉइंट, देन 7 FFH एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट, एंड लास्ट सेगमेंट इज 7000H। स्टैक सेगमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 5 FFFH एंड लास्ट इज 5000H। दिस इज हेक्साडेसिमल कोडिंग। एंड कोड सेगमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 3 FFFH है, और लास्ट इज 3000H। डेटा सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 2 FFFH है, एंड 20,000H तक ये क्या है, ये एंड है। सारे ही 64 किलोबाइट्स के हैं, आप देख सकते हो सारे सेगमेंट। यहाँ पर इन्होंने 4 सेगमेंट रजिस्टर्स दिखाए हैं इन बेस इंस्ट्रक्शन यूनिट के अंदर। सेगमेंट रजिस्टर्स होल्ड द अपर 16 बिट्स ऑफ द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द 4 मेमोरी सेगमेंट्स दैट 8086 इज़ वर्किंग विद एट एनी पर्टिकुलर टाइम। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने टाइप ऑफ सेगमेंटेशन दिखा दिए हैं, कौन कौन से थे। हमारे पास ओवरलैपिंग सेगमेंट था और नॉन ओवरलैप सेगमेंट था। यहाँ पर कुछ रूल ऑफ सेगमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, और फिर उसके बाद हमारे लास्ट में कौन से हैं, लास्ट में हमारा है एडवांटेजेस ऑफ
द सेगमेंटेशन, द मेन एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन आर एज फॉलोज। तो ये 5-6 एडवांटेज हैं। ठीक है, इसमें इतना ही। थैंक यू।